मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा है। इसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। ये रकम उस लिहाज से थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन पूरी कहानी बता देता हूं। मैसेज भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हवाले से कहा कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी खत्म करना चाहता है तो वो 5 करोड़ रुपए उसको देने होंगे। इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। मैसेज में कहा गया कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी से बुरा हो जाएगा। मुंबई पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले में मुंबई पुलिस ने वर्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस जांच में जुट गई है कि वाकई ये धमकी बिश्नोई गैंग ने भेजी है या किसी ने पुलिस को परेशान करने के लिए शरारत की है। फिलहाल पुलिस इस धमकी पर यह भी पुष्टि नहीं कर पा रही है कि यह धमकी किस गिरोह ने दी है। हाल ही के दिनों में पुलिस को कई फर्जी धमकियां मिली हैं, इसलिए जांच को पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि अप्रैल महीने से ही सलमान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर है। इस मामले को लेकर अभिनेता 4 जून को मुंबई पुलिस के सामने एक बयान भी दर्ज करा चुका है। इस बयान के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गिरोह के सदस्यों की मदद से उनके घर के बाहर गोलीबारी भी करवाई थी, घटना को अंजाम दिया था। सलमान के मुताबिक वे उन्हें और उनके जो परिवार के लोगों को मारने की योजना बना रहे थे। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया था कि लॉरेंस ने सलमान को मारने के लिए 6 लोगों को 20 लाख रुपए दिए थे। गैंग ने अभिनेता सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सपारी ली थी। अब लॉरेंस और सलमान के बीच में सोमी अली की एंट्री हो गई। अब ये कौन है? सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड है सोमी अली। सोमी अली ने गैंगस्टर लॉरेंस को एक ओपन लेटर यानी कि एक खुली चिट्ठी लिखी है ओपन प्लेटफॉर्म में। यूएस में रहने वाली सोमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लॉरेंस से गुजारिश की है कि वो उनमें जूम कॉल करे, माने उनको जूम कॉल करे और उनसे बात करे। जूम कॉल के जरिए जब वो बात करेंगे तब उनसे कुछ बातें महत्वपूर्ण वो करेंगी। सोमी ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि वो राजस्थान में बिश्नोई समाज के मंदिर जाकर पूजा भी करना चाहती हैं। सोमी ने लॉरेंस से उनका मोबाइल नंबर भी मांगा है। एक्ट्रेस सोमी अली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लॉरेंस का फोटो शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि यह लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज है। उन्होंने क्या लिखा आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा, नमस्ते लॉरेंस भाई। लॉरेंस भाई कह रही हैं सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड। सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल्स कर रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। प्लीज मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है। सोमी ने आगे लिखा कि हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह राजस्थान है। हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले आपसे जूम कॉल हो जाए तो कुछ बातें हो जाए, पूजा के बाद तो और अच्छा होगा। फिर यकीन मानिए कि ये आपके फायदे की बात होगी। आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, यकीन मानिए बड़ा एहसान होगा आपका। शुक्रिया। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि सोमी अली कौन है। सोमी पाकिस्तानी अमेरिकी एक्ट्रेस हैं जिसने 90 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। पाकिस्तान में पैदा हुई सोमी अब अमेरिका में रहती है। वो 90 के दशक में सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमी और सलमान 8 साल रिश्ते में भी रहे थे। ब्रेकअप के कुछ सालों बाद सोमी ने सलमान पर मारपीट करने और धोखा देने तक के आरोप लगा दिए थे। इसके बावजूद भी इसी साल सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो सोमी ने एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वो सलमान के बदले बिश्नोई समाज से माफी मांगने के लिए तैयार है। तो सलमान के लिए ये माफी मांगने के लिए तैयार है सोमी। अगर लॉरेंस की ताजा वारदात की बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत का अहम चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर भी आपको पता है। बाबा सिद्दीकी का वर्चस्व सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी था। साथ ही बाबा सिद्दीकी सलमान खान का सबसे करीबी भी था माना जाता था, जिस कारण उसको गोलियों से भून दिया गया। अब सोमी बात करेगी लॉरेंस से जैसा कि उसकी मांग है, और अगर ये बात होती है तो बात क्या होगी? क्या ये सलमान के फेवर में की जाएगी बात या सलमान के अगेंस्ट में, या फिर बदला ये सलमान की तरफ से लिया जाएगा या बदला लॉरेंस की तरफ से लिया जाएगा? ये आप सोचिए, क्योंकि सोमी जो है वो एक्स गर्लफ्रेंड है और वो उनके हित की बात किस आधार पे करेंगी वो आप जाने। ठीक है, तो इसको बड़ा करके आपको एक बार ये ट्वीट भी दिखा देते हैं, तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, और फिर पोल के माध्यम से आपसे जो आज का प्रश्न है वो भी आपको बताएंगे। वो आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में लीजिए। तो ये पोस्ट है वो भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इससे पहले आपको जो ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं वो भी आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हमने जो जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है।
सलमान लॉरेंस की दुश्मनी, बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी 1998 के ब्लैक बक शिकार मामले से शुरू हुई थी। हालांकि तब लॉरेंस बिश्नोई आप कह सकते हैं छोटा था, लेकिन वो मुद्दा वही था, बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा था। अब काले हिरण को पूज्य माना जाता है बिश्नोई समाज में। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी दी। 2018 में सलमान की हत्या की पूरी साजिश जो है वो रच ली गई थी, साजिश को रच लिया गया था। अब 2022 में एक चिट्ठी के माध्यम से सलमान को धमकी दी गई, तो 2022 में शुरू हुआ और चिट्ठी में लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला के जैसा ही सलमान खान का हाल कर दिया जाएगा। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल 2024 की सुबह फायरिंग हुई थी। ये आपको बता दें, बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी 1998 के ब्लैक बक शिकार मामले से शुरू हुई थी। काले हिरण को पूज्य माना जाता है बिश्नोई समाज में। तो आप देखिए, एक गलती सलमान खान ने कर दी और सलमान खान पर जो आरोप लगाए जाते हैं, इन पर आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने कईयों के करियर बर्बाद किए हैं, इनका वर्चस्व चलता था बॉलीवुड में। लेकिन वो होता है ना कि आप गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होने की संभावना हो जाती है। तो शायद सलमान खान के साथ अब कुछ ऐसा ही हुआ, इनको हिरण का शिकार करना इतना भारी पड़ गया कि भाई लॉरेंस बिश्नोई हाथ धोके इनके पीछे जो है पड़ चुका है। सलमान खान को कभी भी मरवाने की जो प्लान है उनका सफल भी हो सकता है, प्रयास पूरी तरीके से जारी हैं, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का है और उसका एक नमूना जो था वो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सबने देख लिया था। चलिए, और भी ग्राफिक्स आपको हम दिखाएंगे, और भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको चीजें समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस मामले को समझना है तो गहराई से समझिए। लीजिए, लॉरेंस गैंग का जाल भारत के 11 राज्यों और 6 देशों तक फैला है। ये जुर्म का साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य है ये, जुर्म का कोई छोटा साम्राज्य नहीं है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, सिर्फ पंजाब तक ये काम करता था, पंजाब से बाहर भी एक्टिव हुआ है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर छात्र राजनीति से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते इसने ये गुंडागर्दी शुरू कर दी। करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के गैंग से गठजोड़ भी किया है लॉरेंस बिश्नोई ने। तो आप देख रहे हैं गठजोड़, और ये नेटवर्क जो है अब तो अंतरराष्ट्रीय हो गया, कनाडा तक पहुंच गया, यूएस तक पहुंच गया है। और देख लीजिए, अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। अब अंतरराष्ट्रीय कैसे? अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, कनाडा और रूस तक फैल चुका है गैंग। और मेंबर खाली ऐसा नहीं कि हिंदूवादी इसको जो बताने का प्रयास करते हैं, मुसलमान भी है इसकी गैंग में, हर धर्म के लोग इसकी गैंग में काम करते हैं। लगभग 1500 शार्प शूटर्स जो हैं इसकी गैंग में काम करते हैं, और 700 तो कहते हैं कि भारत में ही कम से कम एक्टिव तो बताए जा रहे हैं। अब बिश्नोई गैंग के सरगना की बात करें, गोल्डी बराड़ कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को संभालता है। गोल्डी बराड़ की बड़ी जिम्मेदारी है। गोल्डी बराड़ का नाम शायद आपने तब सुना होगा जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई होगी। अब बिश्नोई गैंग के सरगना राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए में गैंग रोहित गोदारा देखता है। ये दोनों नाम जो है ये आपने सिद्धू मूसेवाला केस के बाद ही शुरू होंगे। अब और बता दें, पुर्तगाल, यूएसए, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का काम जो है अनमोल बिश्नोई के पास है। तो ये डेडिकेटेड, जैसे कोई कंपनी चलती है ना, वैसे उसी तर्ज पर इनके एम्प्लॉयज की तरह इनके मैनेजर होते हैं, हेड्स होते हैं इनके। अब देखिए, अब ये देखिए, काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग संभालता है। तो भारत की बात अगर की जाए तो हर जगह इनका कोई ना कोई बंदा है। अब पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है और ये आरोप है। अब आप आगे भी आप जान लीजिए क्या कर चुका है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी इस गैंग ने ली थी। ये एक हाईलाइट होने का इनका मुख्य जो कारण था वो यही था, सिद्धू मूसेवाला को मारना, और फिर उससे बाद जो है टारगेट जो है वो बड़ा होता जाता है। कैसे बड़ा होता है वो आप देख लीजिए। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में भी इस गैंग का नाम जो है वो सामने आया था। अब वहीं से मामला, और लेकिन ये गलती कर बैठे, करणी सेना नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में इस गैंग के ऊपर सवाल उठ गए थे, क्योंकि ये एक हिंदूवादी नेता हैं और इनके ऊपर हमला कराना थोड़ा सा डेविएट हो गया। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर फायरिंग की घटना में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। कुछ चीजें मैसेजिंग होती हैं, कुछ चीजें संदेश के रूप में की दी जाती हैं कि भाई एक डर का माहौल हो, क्योंकि इनको भी तो पब्लिसिटी चाहिए। बाबा सिद्दीकी पर हमला करना
महाराष्ट्र में हलचल मचाने के साथ साथ बॉम्बे की अगर बात करेंगे तो वहां पर वो दौर 90 का दशक जो था, जो अंडरवर्ल्ड का दशक था, उसकी थोड़ी सी आहट के बराबर था। और बिश्नोई गैंग ने एक तरीके से ये बता दिया कि हम मौजूद हैं और हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये दाऊद कंपनी के ऑल्टरनेटिव, डी कंपनी के ऑल्टरनेटिव के रूप में खुद को दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये खबर मैंने बताई आपको, बात यहां खत्म नहीं होती। हमने पोल के माध्यम से भी आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए। क्या सलमान के दोस्तों की गुहार सुनेगा बिश्नोई? नहीं, ये देखिए, ना बोलने वाले 95% बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं सुनेगा बिश्नोई। बिश्नोई ने ठाना है कि भाई अब निशाना बनाना है। तो ये लीजिए, 5% लोग ही खाली कहते हैं कि हां सुनेगा, वो शायद सलमान खान के फैन होंगे।